नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया का बड़े से बड़ा जिम्नास्ट, चाहे जितना परफेक्ट जिम्नास्ट हो, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर हो या कोई भी हो, वो करतब नहीं दिखा सकता जिम्नास्टिक्स में जो पॉलिटिक्स के जिम्नास्टिक्स में नीतीश कुमार दिखाते हैं। हमेशा परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10, कभी कोई गलती नहीं होती। और ये काम वो कोई एक दिन से नहीं कर रहे हैं, ये काम वो 2005 से 2005 से लगातार कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। 2005 से सरकार किसी की भी बने, गठबंधन कोई भी हो, पार्टियां कोई भी शामिल हों, उसमें मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार बनते हैं। ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसी राजनेता ने सीखा है या किसी राजनेता को पता है कि कैसे सरकार बदलने पर भी सत्ता बनी रहे, कुर्सी मुख्यमंत्री की एक ही व्यक्ति के पास बनी रहे। ये जो गुण है ये नीतीश कुमार में निराला है, बिल्कुल अलग है। उनको बाकी पॉलिटिशियन से इसी मामले में अलग करता है। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ आज। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अलग अलग वीडियोस में जब भी बात करता हूँ, दो चीज़ों की, दो विषयों की, एक नैरेटिव की, विमर्श की, और दूसरा परसेप्शन की, धारणा की, कि इनका राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्व होता है। लेकिन ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 40-42 साल का मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव है, उसमें ऐसा नेता मैंने नहीं देखा, ऐसा विमर्श और ऐसा परसेप्शन भी नहीं देखा कि परसेप्शन कुछ और हो और व्यवहार कुछ और हो और फिर भी पॉलिटिकल सर्वाइवल हो, उस पर सवाल न हो। ये असंभव जो है, इसको संभव करके दिखाया है नीतीश कुमार ने। अब आप बिहार की पॉलिटिक्स की बात करें, दो ध्रुवों की बात कर लें, एक तरफ नीतीश कुमार को रखें, एक तरफ लालू प्रसाद यादव को, और आप दोनों की ज़रा तुलना करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि परसेप्शन और नैरेटिव कितना बड़ा खेल करता है, किस तरह से लोगों की छवि बनाता है, किस तरह से बिगाड़ता है। लालू प्रसाद यादव की बात करें, चारा घोटाले में सज़ा मिली, जेल काट कर आए। भ्रष्टाचार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार की किसी सरकार में लालू प्रसाद यादव की सरकार से कम भ्रष्टाचार नहीं रहा। उससे कम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नीतीश कुमार ने नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार की छवि क्या है? ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सिद्धांतवादी। परसेप्शन पर आ रहा हूँ। सिद्धांतवादी नेता के रूप में, समाजवादी नेता के रूप में, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में, और लालू प्रसाद यादव की क्या? मस्खरे की इमेज, छवि क्या है कि मस्खरापन करते हैं और अपनी केवल जाति के आधार पर वोट बटोर लेते हैं, इसलिए उनकी राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार क्या है? उनकी जाति का 2.5% वोट है, फिर भी पॉलिटिकली सर्वाइव कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पत्नी 2 बार बनी है। नीतीश कुमार, गिनती आप भूल जाएंगे कि कितनी बार वो शपथ ले चुके हैं, 7 बार कि 9 बार। ये जो शपथ लिए उन्होंने 9वीं है कि 7वीं है, मेरी गिनती के हिसाब से शायद 7वीं ही है, क्योंकि 2005 में 2 बार शपथ ली थी उन्होंने। उसके बाद 2010 में ली, फिर 2013 में ली जब बीजेपी को छोड़कर गए, और उसके बाद फिर 2015 में ली जब गठबंधन की सरकार बनी, फिर 2017 में जब फिर एनडीए के साथ आए, फिर उसके बाद 2020 में जब एनडीए के साथ लड़े और चुनाव में एनडीए की जीत हुई और शपथ ली। उसके बाद 2022 में जब एनडीए छोड़कर गठबंधन में गए, उसके बाद 2024 में, हमारे ख्याल 8 या 9 हो जाते हैं। तो ये गिनती याद रखना भी मुश्किल हो रहा है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ ली। हर बार उन्होंने ही शपथ ली। और मज़ा ये देखिए कि बिहार की राजनीति के 2 ध्रुव हैं, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की। दोनों पार्टियों ने उनको समर्थन दिया, कभी आरजेडी ने दिया तो कभी बीजेपी ने दिया। और दोनों पार्टियों ने, हालांकि वो आरोप लगाते रहे, हर बार गठबंधन तोड़ने का उन्होंने कारण बताया कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन पिछले 19 साल में न तो आरजेडी ने
और न ही बीजेपी ने उनकी पार्टी का एक भी सदस्य तोड़ा। उनकी पार्टी से आरजेडी ने कोई विधायक तोड़कर अपनी पार्टी में नहीं लिया, बीजेपी ने कोई पार्टी तोड़कर नहीं लिया। चुनाव के समय एक दो लोग जो इधर उधर जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन वो आरोप यही लगाते रहे कि मेरी पार्टी के अस्तित्व पे खतरा आ गया था, मुझे मेरी राजनीति और मेरी पार्टी को ख़त्म करना चाहते थे। और इस आरोप लगाने में वो कुछ भी लगा सकते हैं। पिछली बार जब बीजेपी का साथ छोड़कर गए थे तो अपने ही पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह, उनके जो सबसे करीबी थे, स्वजातीय थे, उन पर आरोप लगाया कि ये बीजेपी से मिलकर मेरी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। और भोलापन इस कदर कि 2017 में जब बीजेपी के साथ गए तो 3 लोगों का नाम लिया कि इन लोगों ने मुझे बहला फुसलाकर बीजेपी के साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद जब महागठबंधन के साथ गए 2022 में तो कहा ललन सिंह और विजेंद्र यादव जो है मुझे उस तरफ ले गए, जैसे नीतीश कुमार छोटे से बच्चे हों, जो भी उंगली पकड़ के जिधर ले जाए उधर चले जाते हों। नीतीश कुमार का हर कदम बड़ा कैलकुलेटेड होता है और उस कैलकुलेशन का आधार एक ही होता है कि मुख्यमंत्री पद किधर जाने पर मिलेगा। उसके अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं होता, कोई सिद्धांत, कोई नीति कुछ काम नहीं करती है। उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है, उनको अति पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं, उनको महादलितों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से। मुख्यमंत्री की कुर्सी जिधर रहने पर, जिसके साथ रहने पर बची और बनी रहे, उसके साथ नीतीश कुमार है। मेरा मानना है भारतीय राजनीति का सबसे विद्रूप चेहरा अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन कमाल है कि उनको जो साथ लेते हैं वो उनकी प्रशंसा करने से चूकते नहीं हैं। नीतीश कुमार को अगर किसी ने ठीक से समझा है तो वो लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। सही बात है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को देखिए, समझने के बावजूद धोखा खाते रहे। 2013 में समर्थन किया, फिर 2015 में गठबंधन में शामिल किया और जिताया और मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसके बाद 2022 में साथ लिया और फिर मुख्यमंत्री बनाया। तो 3 बार तो लालू प्रसाद यादव धोखा खा चुके और उससे ज़्यादा बार बीजेपी खा चुकी है। और ये दोनों पार्टियां ऐसा लगता है कि जैसे तैयार बैठी रहती हैं कि कब नीतीश कुमार आएँ और उनको धोखा दें। दोनों को धोखा खाने में मज़ा आता है। आप देखिए, आरजेडी ने भी जब भी नीतीश कुमार छोड़कर गए महागठबंधन को या आरजेडी का साथ, कभी लालू प्रसाद यादव ने उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये अफवाहें, ये चर्चाएं जो है नीतीश कुमार के कैंप से ही चलती हैं कि उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है। आप समझ लीजिए, जब ऐसी खबरें आएँ तो समझ लीजिए नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। तो वो पलटू राम की जो उपाधि उनको आरजेडी ने दी है वो बिल्कुल सही है। आया राम गया राम का जो दौर था 60s का, उसको मात दे दी है नीतीश कुमार ने। आया राम गया राम का जो कल्चर था उसमें तो कोई एक विधायक, 2 विधायक इधर से उधर, उधर से इधर जाता आता था। उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लागू था। तब की बात यह है, आज एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू है और नीतीश कुमार को देश के बड़े सिद्धांतवादी नेताओं में माना जाता है। उनकी छवि देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, परसेप्शन का अंतर देखिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला का मामला देख लीजिए, उसके अलावा उनकी राजनीति में, मैं शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति में आपको कोई ऐसा कदम नहीं मिलेगा जिसमें आपको दिखे कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से, जो भी उनका सिद्धांत हो, उससे कोई समझौता किया हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी गए हों या अपनी सरकार बचाने के लिए या अपने को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए हों या शरण में चले गए हों। एक बार ज़रूर उन्होंने कोशिश क्या की थी, बीजेपी से संपर्क साधा था, इस कोशिश में कि चारा घोटाले के जो 5 या 6 केस हैं उन सबको क्लब करके एक कर दिया जाए। इसमें सीबीआई की मदद चाहते थे, इसमें चाहते थे कि बीजेपी उनकी मदद कर दे। बीजेपी ने मना कर दिया। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की ओर से बीजेपी की ओर कोई प्रस्ताव इस तरह का आया हो, ऐसा सुनने में आया नहीं। और कोई समझौता बीजेपी से किया हो, ये दिखाई नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से भी समझौता किया और बीजेपी से भी समझौता किया। अब बीजेपी और लालू प्रसाद यादव दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे
धोखा खाने में बड़ा मज़ा आता हो। दोनों नीतीश कुमार को साथ लेते हैं धोखा खाने के बाद और फिर इंतज़ार करते रहते हैं कि कब नीतीश कुमार धोखा देंगे। लालू प्रसाद यादव का तो समझ में आता है कि उनको नीतीश कुमार के आने से सत्ता मिलती है, सत्ता तो नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को मिलती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव सिद्धांत की राजनीति की बात नहीं करते हैं, पार्टी विद अ डिफरेंस का दावा नहीं करते हैं, बीजेपी करती है। सवाल यह है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसका कारण, उसके अलावा जो कारण है उसकी बात करता हूँ। उसके अलावा कारण है इस समझौते का ये है कि बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि वो सिद्धांत की नहीं व्यवहारिकता की राजनीति करती है। व्यवहारिक दृष्टि से जहां उसका फ़ायदा होगा, राजनीतिक लाभ होगा, वो फैसला लेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लिए फिर उसको अजीत पवार जैसे भ्रष्ट नेता को साथ लेना पड़े या फिर नीतीश कुमार जैसे धोखा देने वाले को लेना पड़े। तो बीजेपी हर तरह का समझौता करने को तैयार है, शर्त सिर्फ इतनी है कि उससे उसका राजनीतिक फ़ायदा होना चाहिए। तो नीतीश कुमार को फिर से लेने के दो उद्देश्य हैं। एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो इंडी अलायंस है उसको कमज़ोर करना, उसको ध्वस्त करना, उसकी धुरी थे, एक तरह से धुरी न कहें आप तो कहें उसके जो है सृजनहार थे नीतीश कुमार। उस पूरे प्लैंक को तोड़ना था भारतीय जनता पार्टी को कि इंडी अलायंस का अस्तित्व ही एक तरह से न रह जाए। एक तो उद्देश्य ये था। दूसरा अब समझ में आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में डरी हुई थी कि उसको एनडीए को, खासतौर से एनडीए की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की अपनी व्यक्तिगत, मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से बीजेपी की 17 से कम सीटें लोकसभा चुनाव में आने वाली थी नीतीश कुमार के न रहने पर भी। लेकिन एनडीए की सीटें कम होंगी ये दिखाई दे रहा था। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने क्या समझाया होगा चिराग पासवान को, जिसने अपनी पूरी राजनीति दांव पर लगा दी नीतीश कुमार का विरोध करने के लिए, जिसने नीतीश कुमार का विरोध करके बीजेपी को नंबर 1 की पार्टी की जगह पर पहुंचा दिया 2020 के चुनाव में। इसके बावजूद आप चिराग पासवान की दृष्टि से सोचिए तो चिराग पासवान को क्या मिला। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, उनकी पार्टी टूट गई, नीतीश कुमार ने तुड़वाई और ये इंश्योर किया कि उनके चाचा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले और वो हुआ। तो ये सब करने के बाद और पूरे विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर ये प्रचार करने के बाद चिराग पासवान के कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनको क्या मिला। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चिराग पासवान के हाथ खाली हैं। अब फिर उनको अपमान का घूंट पीकर उन्हीं नीतीश कुमार से समझौता करना पड़ेगा, उन्हीं नीतीश कुमार के लिए प्रचार करना पड़ेगा, उन्हीं की प्रशंसा करनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, एनडीए के साथ रहना चाहते हैं। उनके लिए भी दरवाज़ा खुला है। वो भी चाहें तो अवसरवाद की राजनीति कर सकते हैं और आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ या इंडी अलायंस के साथ जा सकते हैं। उनकी सीटों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लोकसभा में तो पड़ेगा, लेकिन विधानसभा में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हो सकता है पड़े, उनका जो भी कैलकुलेशन हो। लेकिन इतना तो तय है कि चाहे चिराग पासवान हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये मुझे सैद्धांतिक रूप से ज़्यादा कंसिस्टेंट और ज़्यादा ठीक नज़र आते हैं नीतीश कुमार की तुलना में। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जो भारतीय राजनीति की बड़ी ख़राब तस्वीर पेश करता है कि सत्ता के लिए कोई भी समझौता कर सकते हैं और सत्ता के लिए समझौता करने के लिए निकले तो साथ देने वालों की कोई कमी नहीं है। नीतीश कुमार निश्चित हैं कि जब चाहें पाला बदल सकते हैं और जिस पाले में जाएंगे उसी में स्वागत होगा और परस्पर विरोधी पालों में जाते रहे हैं और दोनों जगह उनका स्वागत होता रहा है। और बेशर्मी की हद देखिए कि एक से निकलते हैं एक गठबंधन से तो उस गठबंधन की जो मुख्य पार्टी है उसके खिलाफ सब कुछ बोलते हैं, जितना बुरा हो सकता है बोलते हैं। फिर जब दूसरे गठबंधन के साथ जाते हैं तो उस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। यानी आरजेडी और बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं बोला और उनका बिहार विधानसभा का वो भाषण कौन भूलेगा। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी भाजपा से समझौता नहीं करूंगा, ये बोलने के बाद 2 बार समझौता कर चुके। तो ये है नीतीश कुमार। उन्होंने ये भविष्य के राजनेताओं के लिए सबक सिखाया है। ये सिद्धांत वगैरह की बात सब बेमानी है,
फिजूल की बातें हैं। अगर राजनीति में सरवाइव करना है तो देखो सत्ता कहाँ है, सत्ता की मलाई कहाँ है। सत्ता की मलाई खाने के लिए हमेशा तैयार रहो और बहुत ही मोटी चमड़ी बना लो और बेशर्मी के साथ पाला बदलते रहो। जिसके साथ जाओ उसकी प्रशंसा करो, जिसका साथ छोड़ो उसको गाली दो, और ये बार बार करते रहो। लेकिन इसके बावजूद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार के लोगों को, बिहार के मतदाताओं को सोचना चाहिए कि क्या अपने प्रदेश की छवि ऐसी ही राजनीति की बनाना चाहते हैं जहां नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति सर्वाइव करता है पॉलिटिकली। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल सर्वाइवल बिहार की राजनीति के लिए एक बदनुमा दाग है। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में क्यों बने रहने देना चाहिए। 2024 का लोकसभा, उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव आ रहा है। मेरा मानना है कि ये नीतीश कुमार आरजेडी या बीजेपी की नहीं, ये बिहार के मतदाताओं की परीक्षा की घड़ी है। वो तय करें कि अपने प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं या जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलने देना चाहते हैं। तो फैसला बिहार के मतदाताओं को करना है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।